नमस्कार बच्चों, मेहता डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। हम सुभाषित रत्नानी पाठ पढ़ रहे थे आपके। आज हम उससे आगे जो श्लोक है आपके वो पढ़ेंगे। तो हमने 6 श्लोक पढ़ लिए थे। आज हम 7वां जो श्लोक है उसको पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम उसका उच्चारण करते हैं। उच्चारण की आप एक एक शब्द को देखना। धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जय सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जय सुखी भवेत्। अब आप अन्वय देखिए इसका एक बार। सातवां श्लोक है, उसका अन्वय देखिए आप। धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। पुनः से देखिए एक बार। धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। अब देखिए हिंदी अर्थ देखिए इसका। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य प्रयोगेषु अर्थात धन धान्य के प्रयोग में। अब धन धान्य का प्रयोग कैसे हुआ? धन धान्य का प्रयोग थोड़ी करेंगे हम। तो धन धान्य के प्रयोग यानी व्यवहार में, लेन देन में। प्रयोगेषु का मतलब क्या हो गया? लेन देन में। धन धान्य, धन यानी तो पैसा, धान्य यानी आपके धन इत्यादि जो पैसा वगैरह जो है वो, तो उनके प्रयोग में, उनके देन देन में। और विद्या संग्रहेषु च, और विद्या के संग्रह में। संग्रह का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। संग्रह का मतलब क्या होता है? इकट्ठा। संग्रह का मतलब क्या हुआ? इकट्ठा। तो धन धान्य के प्रयोग में, व्यवहार में, ठीक है ना, अतः लेन देन करने में। विद्या संग्रह सुच, और विद्या के संग्रह में, अर्थात विद्या को इकट्ठा करने में, विद्या को प्राप्त करने में। च आहारे व्यवहारे च, आहारे और व्यवहारे च। आहार का मतलब होता है खाने में, और व्यवहार का मतलब होता है बातचीत करने में। च त्यक्त लज्जा, जो लज्जा को त्यागता है। त्यक्त लज्जा का मतलब जिसने लज्जा को त्याग दिया हो, यानी संकोच करने वाला। तो क्या हुआ? न संकोच करने वाला सुखी भवेत, सुखी रहता है, हमेशा प्रसन्न रहता है। तो क्या अर्थ हो गया? क्या अर्थ हो गया इसका? अब धन धान्य के प्रयोग में, अर्थात धन धान पैसा लेन देन में, ठीक है ना, एक विद्या के संग्रह में, तीसरा आहार में अर्थात खाने पीने में, भोजन इत्यादि में, और फिर व्यवहार में, बातचीत में। जिस व्यक्ति ने लज्जा त्याग दिया था, संकोच को जो त्याग देता है, वह सुखी भवेत, वो हमेशा सुखी रहता है, प्रसन्न रहता है। तो एक बार कठिन शब्द देख लिए। धन धान्य का मतलब होता है धन इत्यादि। धन धान्य का मतलब क्या हो गया? धन इत्यादि, पैसा, लेन देन के प्रयोगेषु, प्रयोजन लेन देन में। संग्रहेषु इकट्ठा करना, आहार यानी खाना, व्यवहार यानी बातचीत, त्यक्त लज्जा, जिसने जो लज्जा है उसको त्याग दिया है, वो हमेशा सुखी भवे, सुखी रहता है। अर्थात जो पैसे के लेन देन में, दूसरा विद्या के अर्जन में, संग्रह करने में, इकट्ठा करने में, तीसरा आपके भोजन में अर्थात आहार में, और चतुर्थ आपके व्यवहार में, बातचीत में। जिसने लज्जा त्याग दी है, अर्थात जो लज्जा नहीं करता है, संकोच नहीं करता है, वह हमेशा सुखी रहता है। आगे देखिए। अब 8वां श्लोक देखिए। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अन्वय देखिए आप इसका। 8वें श्लोक का अन्वय देखिए एक बार। अब देखो, खलस्य है विद्या विवादाय, धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय, किंतु साधो एतत् विपरीतम
ज्ञानाय दानाय रक्षणाय च। अब देखिए, खलस्य विद्या विवादाय, खलस्य यानी दुष्ट व्यक्ति, खल का अर्थ क्या होता है? दुष्ट व्यक्ति, ठीक है ना, दूसरे को परेशान करने वाला। उसकी विद्या विवादाय, जो विद्या होती है अर्थात उसका ज्ञान, विद्या का मतलब क्या हो गया? ज्ञान। विवादाय, विवाद करने के लिए। अगर दुष्ट व्यक्ति के अंदर ज्ञान है, बुद्धि है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? उसको दूसरे से विवाद करने में करेगा उसका प्रयोग। धनम मदाय, और अगर उसके पास धन आ गया है, अगर धन आ गया है या धन है इकट्ठा है, तो मदाय, मदाय का मतलब होता है यहां पर, मदाय का मतलब होता है मतलब जो गर्व करता है ना, घमंड करने वाला, ठीक है ना। मदाय का मतलब क्या हो गया? घमंड करने वाला। तो दुष्ट व्यक्ति के पास जो विद्या होती है वो विवाद के लिए, धन गर्व करने के लिए, घमंड करने के लिए, मद में चूर होने के लिए, शक्ति अगर ताकत है उसके पास तो वो परेशान परपीड़नाय, दूसरे व्यक्तियों को पीड़ा प्रदान करने में। किंतु परंतु साधो एतद, साधो यानी सज्जन व्यक्तियों की, एतद यानी ये जो बातें हैं अर्थात ये जो गुण है वे विपरीतम, विपरीत होते हैं। सभी जो गुण है वो विपरीत होते हैं, उल्टे होते हैं। कैसे? विद्या ज्ञानाय, विद्या किसके लिए होती है? ज्ञान के लिए, अर्थात दूसरों को ज्ञान प्रदान करने के लिए। धन दानाय, और धन कैसा होता है? दूसरों को दान देने के लिए। शक्ति, और जो अगर उसके पास शक्ति है तो रक्षणाय है, अर्थात दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। तो दुष्ट व्यक्ति और सज्जन व्यक्तियों में देखो दिन रात का फर्क है बिल्कुल। दुष्ट व्यक्तियों के पास अगर विद्या है तो वो दूसरों से विवाद करेंगे, झगड़ा करेंगे, उनसे मतलब ऐसा व्यवहार करेंगे कि बार बार परेशानी आती रहे उनके लिए। दूसरा, धन जो है वो मद के लिए होता है, गर्व के लिए होता है। अगर धन है उनके पास तो घमंड हो जाएगा उनको। तीसरी, अगर उनके पास शक्ति है तो वो दूसरे को पीड़ा प्रदान करेंगे, अर्थात हर किसी से झगड़ा करते रहेंगे, किसी की मारपीट करेंगे। लेकिन जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनकी जो ये बातें होती हैं, विद्या जो होती है वो किसके लिए होती है? ज्ञान के लिए होती है, दूसरों को ज्ञान प्रदान करने के लिए। धन होता है वो दान के लिए होता है, अर्थात जो गरीब व्यक्ति, जो निर्धन व्यक्ति है उनकी सहायता करने के लिए होता है। और शक्ति जो होती है वो दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। इसलिए सज्जन व्यक्तियों और दुर्जन व्यक्तियों के अंदर जो ये गुण होते हैं, विद्या, इसके अलावा ज्ञान, जो धन और शक्ति, ये तीनों जो बातें हैं वो अलग अलग प्रकृति की होती है, विपरीत प्रकृति की होती है। आगे देखिए अब देखिए 9वां श्लोक आपके। खलय ससर्प मात्राणि पर छिद्राणि पश्यति, आत्मनो बिल्व मात्राणि पश्यन्नपि न पश्यन्ति। खलय सर्प पत्राणि, खलय ससर्प मात्राणि परिछिद्राणि पश्यति, आत्मनो बिल्व मात्राणि पश्यान्नपि न पश्यति। अब इसका अन्वय देखिए आप। श्लोक संख्या 9। खलह ससर्प मात्राणि अपि परिछिद्राणि पश्यति, आत्मनः बिल्व मात्राणि पश्यन् अपि न पश्यति। पुनश्च देखिए एक बार। खलह ससर्प मात्राणि परिछिद्राणि पश्यति, आत्मनः बिल्व मात्राणि पश्यन् अपि न पश्यति। अब देखिए वही आप एक खल यानी दुष्ट व्यक्ति। खल का मतलब क्या हो गया? दुष्ट व्यक्ति। ससर्प मात्राणी, ससर्प का मतलब होता है सरसों का बीज जो होता है ना उसके समान, सरसों का जो बीज होता है ना उसके समान अत्यधिक लघु, यानी सरसों का बीज बहुत लघु होता है, छोटा होता है। तो उसके ऊपर भी परछिद्राणि पश्यन्ति। परछिद्राणि का मतलब क्या होता है? परछिद्राणि का मतलब होता है दूसरों के जो, यानी उसके अंदर जो कमी है, ठीक है ना, उसकी कमी जो है उसको पश्यन्ति, पश्यति देखता है। अर्थात दुष्ट व्यक्ति जो होता है वो दूसरे व्यक्तियों के अंदर सरसों के बीज के समान छोटा सा अगर छिद्र हो उसके अंदर, छिद्र का मतलब होता है कमी, छिद्र होना का मतलब क्या होती है? कमी होना। पश्यति दिखाई देती है उसको, यानी अगर दूसरा कोई व्यक्ति है तो उसमें छोटी से छोटी कमी भी उसको क्या करती है? दिखाई देती है। आत्मन है अपने आप में, बिल्व मात्राणी छिद्राणी अपि,
बिल्व पत्र के समान, बिल्व पत्र का जो फल होता है मोटा होता है, उसके समान अगर उसमें कोई छेद है तो वो भी पश्यन अपि न पश्यति, दिखाई देने पर भी नहीं देखता है। अर्थात अगर खुद में कोई बड़ी से बड़ी कमी है तो भी वो उसको दिखाई नहीं देती है। कहने का मतलब क्या है कि जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो दूसरे व्यक्तियों के अंदर कमी, छोटी से छोटी जो कमी होती है, बुराई होती है, वो भी उसको देख लेता है, लेकिन स्वयं के अंदर चाहे कितनी भी मोटी या बड़ी बुराई क्यों ना हो वो उसको दिखाई नहीं देती है। अर्थात दिखाई देती है लेकिन देख करके भी वो उसको नहीं देख पाता है। पुनश्च एक बार देखिए, खलय ससर्प मात्राणी परिछिद्राणी पश्यति। खलय यानी दुष्ट व्यक्ति जो होता है वह ससर्प मात्राणी यानी सरसों के बीज के समान, जो होते हैं ना सरसों के दाने के बराबर, छोटी से छोटी दोष अगर उसमें कोई छिद्र है अर्थात उसमें कोई कमी है तो भी पश्यति देखता है, परंतु आत्मन है अपने आप में, बिल्व मात्राणी अपि, बिल्व मात्राणी यानी बिल्व पत्र का जो फल होता है, बिल्व का जो बिल पत्र होता है उसका जो फल होता है इतना मोटा, उसके अंदर जो कमी है वो भी पश्चन अपि न पश्यति, देख कर भी उसको दिखाई नहीं देती है। अर्थात दूसरे की छोटी से छोटी जो गलती है वह भी उसको दिखाई दे जाती है, लेकिन स्वयं के अंदर अगर बड़ी से बड़ी गलती है, कोई कमी है, बुराई है, तो भी वह उसको नहीं नजर आती है, उसको नहीं देख पाता है। आगे देखिए, आगे देखिए, श्लोक संख्या 10 है आपके। अब श्लोक संख्या 10 है, खलय सर्प मात्राणी परिछिद्राणि पश्यति, आत्मनो बिल्व मात्राणी पश्यन्ति न पश्यति। आपके हो गया, शोकाराति परित्राणम प्रीति विश्रम्भ भाजनम केन रत्नमिदं सृष्टम मित्र मित्यक्षरोद्वयम्। शोकाराति परित्राणम प्रीति विश्रम्भ भाजनम केन रत्नमिदं सृष्टम मित्र मित्यक्षरद्वयम्। अब देखिए कितना अच्छा श्लोक दिया है आपके ये। अब आगे देखिए, आप इसका अर्थ देखिए एक बार अन्वय देख करके। 10वां श्लोक आपके, शोकाराति परित्राणम प्रीति विश्रम भाजनम मित्रम इति इदम अक्षरद्वयम रत्नम केन सृष्टम। एक बार पुनः देखिए, शोकाराति परित्राणम प्रीति विश्रम्भ भाजनम मित्रम इति इदम अक्षरद्वयम रत्नम केन सृष्टम। आप देखिए अब इसको कि शोकाराति परित्राणम, शोक इत्यादि को परित्राण यानी दूर करने वाला, शोक और परित्राण का मतलब होता है दुख को, शोकराति परित्राणम दूर करने वाला, शोक यानी दुख को, ठीक है ना, या दुख रूपी जो आपके आरात है, जो शत्रु है उसको परित्राणम दूर करने वाला, प्रीति विश्वम्भ भाजनम, प्रीति का मतलब क्या होता है, मित्रता, प्रेम, ठीक है ना, तो प्रेम और विश्व भाजनम, विश्वम भाजनम यानी विश्वास को भजन करने वाला, प्रदान करने वाला, अर्थात विश्वास वाला, विश्वास प्रदान करने वाला, प्रेम रूपी विश्वास को प्रदान करने वाला। मित्रम इति इदम, मित्रम इस प्रकार का ये जो है, अक्षर द्वयम दो अक्षरों वाला, रत्नम रत्न को, केन सृष्टम किसने, केन यानी किसके द्वारा, सृष्टम यानी रचना की गई, बनाया गया, सृष्टम का मतलब है निर्मित करना, रचना करना। तो ये जो मित्रता रूपी, मित्र रूपी जो दो शब्दों का जो शब्द है वो किसके द्वारा बनाया गया, जिसके द्वारा शोक इत्यादि को दूर किया जाता है, दुख इत्यादि को दूर किया जाता है और प्रेम रूपी विश्वास को उत्पन्न किया जाता है। भजन, भाजनम का मतलब होता है प्राप्त करना, भाजनम का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना, विश्वास प्राप्त पात्र होना, ठीक है ना। तो शोक इत्यादि को परित्राण करने वाला, शोक दुख इत्यादि को दूर करने वाला, परित्राण का मतलब क्या हो गया, रक्षा करने वाला या दूर करने वाला, समझ लो आपको बचाने वाला। परित्राण का मतलब होता है रक्षा करने वाला, परित्राणाय का मतलब क्या होता है, रक्षा करने वाला। तो शोक दुख इत्यादि से रक्षा करने वाला, प्रीति विश्वम भाजनम, प्रीति यानी प्रेम रूपी विश्वास को प्रकट करने वाला, प्रेम रूपी विश्वास को उत्पन्न करने वाला। मित्रम इति इदम,
मित्रम इस प्रकार का ये जो अक्षर द्वयम 2 अक्षरों वाला शब्द है उसको रत्नम, इस रत्न को इस महंगे रत्न को केन सृष्टम किसके द्वारा बनाया गया, किसके द्वारा इसकी रचना की गई। तो मित्रता रूपी जो शब्द है वो बहुत उपयोगी है, क्योंकि मित्रता ही एक ऐसा अनमोल रत्न है जिसके जिसके माध्यम से व्यक्ति एक दूसरे से इतना अधिक विश्वास रूपी प्रेम होता है और हर प्रकार के दुख में वो आपस में सहयोग कर सकते हैं। आगे देखिए श्लोक संख्या 11वां। श्लोक संख्या 11वां है आपके। परोक्ष कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जये तादृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयते तादृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। अब ये भी श्लोक बहुत बढ़िया है, मित्रता के लिए है ये, तो आप एक बार अन्वय देख लीजिए इसका और फिर आगे देखेंगे हम। श्लोक संख्या 11। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्ष प्रियवादिनम तादृशम पयोमुखम विस्कुंभम मित्रम वर्जयेत। अब देखिए एक बार और देखिए। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्ष प्रियवादिनम तादृशम पयोमुखम विस्कुंभम मित्रम वर्जयेत। अब देखो परोक्ष, परोक्ष का मतलब क्या होता है, पीठ पीछे। परोक्ष का मतलब क्या होता है, पीठ पीछे जब अनुपस्थित नहीं हो। तो कार्यम हंतारम, कार्य को हंतारम यानी बिगाड़ने वाला। कार्य को हंतारम का मतलब क्या होता है, कार्य को बिगाड़ने वाला। कार्य हंतारम है कार्य बिगाड़ने वाला। अब देखिए परोक्ष से पीठ पीछे, कार्य हंतारम कार्य को बिगाड़ने वाला, प्रत्यक्ष से प्रियवादिनम, प्रत्यक्ष का मतलब होता है सामने, प्रियवादिनम प्रिय बोलने वाला, मीठा बोलने वाला, तादृशम यानी उसके समान। किसके समान, पयोमुखम विस्कुंभम। पयोमुख का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, पयोमुख का मतलब क्या होता है, पयोमुख का पय मुख गड़ा होता है ना, मुख का मतलब किसके समान, दूध के समान, यानी पय मुखम जिसका मुख कैसा हो, पय यानी दूध के समान हो, तादृशम किसके समान हो, विष कुंभम मित्रम वर्जित, और विष का जो पीछे का भाग हो, ठीक है ना, पीछे जो है वो उसका किसका हो, जहर का गड़ा हो। तो इस प्रकार का जो मित्र है वो मित्र क्या करता है कि जो सामने तो क्या करता है, वो क्या करता है, सामने तो उसकी प्रिय वाद्र बोलता है, अच्छा बोलता है, और जो पीछे से है वो क्या करता है, परोक्ष पीछे से क्या करता है, उसके कार्य को बिगाड़ता है। तो वो मित्र कैसा होता है, तादृशम पयोमुखम विस्कुंभम मित्रम वर्जित, उस विष रूपी कुंभ यानी घड़े को जिसका कैसा पयोमुख है यानी ऊपर वाला भाग, पय यानी दूध के समान है, मित्रम वर्जित उसको वर्जना करनी चाहिए, उसको त्यागना चाहिए, हमें उसको अपने साथ में नहीं रखना चाहिए। कैसे मित्र को, जो हमारे सांप पीछे से तो क्या करे, हमारे कार्य को बिगाड़े, और प्रत्यक्ष यानी आंखों के सामने मधुरवाणी बोलता है। ऐसा जो मित्र होता है वो ऊपर दूध के मुख वाला और नीचे विष से भरा हुआ जो पात्र, यानी अर्थात जिस पात्र में नीचे तो विष भरा हुआ हो और ऊपर दूध रखा हुआ हो, ऐसे जो मित्र है उसको हमेशा त्याग देना चाहिए। एक बार और देख लीजिए आप। परोक्ष कार्य हंतारम अर्थात परोक्ष यानी पीछे, कार्यम हंतारम कार्य को बिगाड़ता है, प्रत्यक्ष प्रियवादिनम और सामने, प्रत्यक्ष का मतलब होता है सामने, प्रियवादिना प्रिय बोलता है, अच्छा बोलता है, तादृशम पयोमुखम इस प्रकार ऐसा पयोमुख वाला, पय यानी दूध के मुख वाला, विष कुंभम विष के घड़े को, तादृशम किस प्रकार सा, उसके समान की जिसका मुख तो क्या है, दूध के समान है, जिसका मुख के ऊपर तो दूध है और नीचे उसके विष भरा हुआ है, ऐसा जो मित्र है उसको मित्रम वर्जित, उस मित्र को त्याग देना चाहिए हमें। ठीक है, तो बेटो आज हम इतने ही श्लोक पढ़ते हैं। आज आपके श्लोक हो गए 7, 8, 9, 10, 11। एक और पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, 12 श्लोक और देख लेते हैं। अनुकूले विधौ देयम यतः पूरयिता हरि, प्रतिकूले विधौ देयम यतः सर्वं हरिष्यति। अनुकूले विधौ देयम यतः पूरयिता हरि,
प्रतिकूले विधौ देयम यतः सर्वम हरिष्यति। अन्वय देखिए एक बार, ये भी बढ़िया श्लोक है आपके लिए, ज्ञान रूपी है। यानी भगवान के अंदर आस्था अगर हम रखते हैं तो अनुकूल परिस्थितियां होने पर सब कुछ प्रदान करते हैं। तो एक बार देख लीजिए श्लोक संख्या 12, विधौ अनुकूले देयम यतः पूरयिता हरि, विधौ प्रतिकूले देयम यतः सर्वम हरिष्यति। अब देखो विधौ का मतलब क्या होता है, विधौ का मतलब होता है विधाता। विधौ का मतलब क्या होता है, विधाता, भाग्य विधाता जो है, विधौ का मतलब क्या होता है, भाग्य को प्रदान करने वाला विधाता। तो विधौ अनुकूले देय यतः पूरिता हरि, विधौ प्रतिकूले देयम यतः सर्वम हरिष्यति। अर्थात विधौ का मतलब होता है भाग्य विधाता, भाग्य को प्रदान करने वाला। अनुकूले, अनुकूल होने पर, अनुकूल का मतलब क्या होता है, अनुकूल हो हमारे, यानी भाग्य अगर हमारा सही हो तो देयम यतः पूरिता हरि, देयम यतः, यतः देयम यानी जो देने वाला है, अर्थात जो हमारे को प्रदान होने वाला है उसको पूरिता हरि, हरि यानी भगवान परमेश्वर के द्वारा उसको पूरिता पूरा किया जाता है, अर्थात वो सब कुछ दिया जाता है। कब, जब भाग्य विधाता चंद्रमा हमारे अनुकूल हो, जब भाग्य विधाता हमारे अनुकूल हो तो वो हमें निश्चित रूप से भाग्य विधाता हमें प्रदान करते हैं, भगवान ईश्वर हमारे को वो सब कुछ देता है। परंतु विधौ प्रतिकूले, अगर भाग्य हमारा प्रतिकूल है, विपरीत है, तो देयम यतः यानी जो देने वाला है, यानी जो हमारे को मिलने वाला है वो भी सर्वम हरिष्यति, भगवान के साथ परमेश्वर के द्वारा सब कुछ हर लिया जाता है, वापस छीन लिया जाता है। यानी अगर हमारे भाग्य में कुछ लिखा हुआ भी है तो अगर भाग्य हमारा विपरीत है तो वो हमको प्राप्त नहीं होता है। अर्थात इस श्लोक के अंदर भाग्य को सबसे बड़ा बताया गया है कि भाग्य हमारा अगर प्रतिकूल है, हमारे अनुकूल है, भाग्य हमारा अनुकूल है तो जो हमारे को प्राप्त होने वाला है वो निश्चित रूप से हमें प्राप्त होगा। किंतु अगर भाग्य हमारे प्रतिकूल है तो जो हमारे को मिलने वाला भी है वो भी हमारे से छीन लिया जाता है। पुनः से एक बार देख लीजिए, विधौ अनुकूले देयम यतः, विधाता अगर भाग्य विधाता हमारे अनुकूल है तो जो मिलने वाला है, देने वाला है वो हरि यानी विष्णु के द्वारा, भगवान के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा पूरितः उसको पूर्ण किया जाता है, अर्थात प्रदान किया जाता है। परंतु अगर विधौ प्रतिकूले, अगर विधाता भाग्य विधाता हमारे प्रतिकूल है तो देयम यतः, अर्थात हमारे को जो देने वाला है, अर्थात हमारे को जो प्राप्त होने वाला है वो भी सर्वम हरिष्यति, ईश्वर के द्वारा वो सारा हर लिया जाता है, पुनश्च वापस प्राप्त कर लिया जाता है, छीन लिया जाता है। तो धन्यवाद बेटो, आज आपको ये जो श्लोक पढ़ाए गए हैं उनका अन्वय हिंदी सरलार्थ और कठिन शब्द आज लिखोगे आप और ध्यानपूर्वक इनको पढ़ोगे। धन्यवाद।